आप सुन रहे हैं देवेन मेवाड़ी की किताब मेरी यादों का पहाड़ से एक छोटा सा अंश। भीड़ के धुरे को मेरे गांव का चौड़ा माथा मान लें तो बीच में उसकी उठी हुई नाग जैसे पहाड़ और दोनों ओर फैले खेतों के गालों पर बसा है मेरा गांव। आप साथ होते तो देखते कैसा था मेरा गांव और कैसे थे मेरे गांव के लोग। देखे तो आपने और भी गांव होंगे, लेकिन सच मानिए मेरे लिए तो बिल्कुल अलग और अनोखा है मेरा गांव। आप आते और देखते, कोई घर में न होने पर भी लोग दरवाज़ा यूं ही उड़का देते हैं या बहुत से बहुत साकल लगा देते हैं, वो भी इसलिए कि कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली भीतर न घुस जाए। ताला कुची की ज़रूरत तो कम ही पड़ती थी। और बातचीत का तो अंदाज ही अलग हुआ मेरे गांव के लोगों का। समझ लीजिए, हमारी अपनी बोली और हमारा अपना अंदाज। आपको साफ सूफ कपड़े और जूता पहने देखकर ही वे समझ जाते कि या तो कोई पढ़े लिखे साहब आए हैं या फिर कोई अतिथि होंगे। आप जो भी होते वे आपको अपना ही मान लेते, कुछ पूछते भी तो अपने ही अंदाज में। अच्छा चलिए मान लेते हैं आप तब मेरे साथ मेरे गांव आए थे, ठीक है। तो मैं चढ़ता हूँ अब पहाड़ के पैताने से माठो माठ, मतलब धीरे धीरे, अपने गांव की 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई। रास्ते में मेरे गांव के लोग आते जाते मिलेंगे, उनसे बातचीत करूँगा, कहीं पर रुकूँगा, बैठूँगा, मिलूँगा और रात को घर में रहूँगा। इधर उधर मिलने भी जाऊँगा। इससे आपको मेरे गांव के लोगों की बोलचाल, व्यवहार और उनके ख़ास अंदाज का पता लग जाएगा। तो चढ़ता हूँ चढ़ाई। यहाँ आसपास ये गाय, बछिया और बकरियाँ चल रही हैं, हमारे ही गांव की हैं। ऊपर वे 2-3 मकान दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं लोगों की होंगी। वे 2 बच्चे हैं तो उनके साथ। सुनो ज़रा क्या बोल रहे हैं। बकरे लड़ा रहे हैं। 2 दढ़ियल बकरे, यानी उनको यहाँ पर मूना कहते हैं। उन्हें दौड़ाकर एक दूसरे से ठक करके उन दोनों ने सिर टकरा लिया है। मूनों से बकड़ैन यानी बास आ रही है। ऐसे तगड़े बकरों को मेरे गांव के लोग हेलवान कहते हैं। कई हेलवान तो कुछ मंदिरों के भेंट चढ़ जाते हैं या फिर शिकार के शौकीन शिकार के लिए कटवा लेते हैं। कोई सिद्धहस्त आदमी खुकुरे से एक ही झटके में गर्दन छनका देता है। फिर भी बकरियां चाहिए तो इनकी तरह हेलवान भी रखने ही पड़ते हैं। कई बकरियों के लिए एक हेलवान, वैसे ही जैसे भैंसों के लिए काटा या जतिया रखना पड़ता है। नहीं समझे आप? हम लोग भैंसे को काटा या जतिया कहते हैं। जब वह छोटा होता है तो कटड़ा कहलाता है। हाँ, इतनी सी चढ़ाई में ही सांस फूल गई है। खड़ी चढ़ाई जो है, कोई बात नहीं, सामने चतुर सिंह मां साहब का घर आ गया है। एक घड़ी पर वहां बैठ ले क्या? अच्छा तो तुम हो देवी? वही कहूं कि पढ़ा लिखा जैसा आदमी दिखाई दे रहा है, कौन होगा? मैं तो बल्कि आवाज लगाने को ही था कि तुम इधर को ही आ गए। आपसे मिले बिना कैसे चले जाता? खैर ये भी ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, कई लोग सिर झुकाकर लमालम आगे निकल जाते हैं। आवाज लगाने तक तो आंख से ही ओझल हो जाते हैं। तुम आए, अच्छी बात है। अब हमसे क्या जो हो सकने वाला हुआ। ठंडा पानी पिला सकते हैं, एक घुटुक चाह, या गाय भैंस दूध देने वाली हुई तो एक आध गिलास छां के लिए पूछ सकने वाले हुए बस। बाकी कुशल बात पता लग जाती है और क्या। कैसी बात कर रहे हैं मां साहब? हमारे लिए तो अपना ही घर हुआ ये। तो लो फिर एक घुटुक चाह पी लो। थक गए होगे, 2 रोटी आज यहीं खा लेते तो कैसा रहता। रहने की जगह भी हुई ही यहाँ, खाकर रात को यहीं आराम कर लेते, थकान मिटाकर सुबह चमाचम चढ़ाई चढ़ लेते। अब अभी तो चलता ही हूँ मां साहब, काफ़ी टाइम है।
चलता ही कहते हो तो चलो फिर। वैसे मेरा मन तो था आज यहीं रुक जाते। मैं चलता ही हूँ माँ साहब। पहलाग। ज्यों जाग फिर आना। माँ साहब तो चाहते थे एक रात उन्हीं के यहाँ रुक जाऊं। ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से हमारे गांव में आते हैं और उनमें से कई लोग अपना पहला पड़ाव इन्हीं माँ साहब के घर को बनाते हैं। अब ज़रा खड़ी चढ़ाई आ गई है। घूम कर जाने के बजाय इन पत्थरों पर से सीधे ऊपर को चढ़ जाता हूँ। कितनी शांति है यहाँ। बगल के खेत की दीवार पर कोई बैठा है। पास में रस्सी और बड़ी दराती रख रखा है। दोनों हथेलियों के बीच में सुलपाई पकड़कर श्वाक श्वाक करके मुंह से तंबाकू का धुआं खींच रहे हैं। मैं पहचान नहीं रहा हूं उन्हें। जा जनारे ले गोरू, वे मुझे ही सुना रहे हैं। जाने कौन है ये, कहाँ जा रहे हैं जाने। लेकिन मेरी ओर नहीं, अपनी गाय भैंस की ओर देखकर कह रहे हैं। कान शायद मेरी ओर ही लगे हैं। कहाँ जानछा हो, ले कजारा। वे बोल तो मुझसे भी रहे हैं, लेकिन अपनी भैंसों और कजारा बैल से भी। अब जिससे जो कह रहे हैं वो समझ ले। मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा, कहीं बुरा न मान जाए। है इनत बुला लेने किले का जानछा हो, ले चनोली। देखिए, अब चनोली भैंस को भी डांट रहे हैं और मुझे भी सुना रहे हैं। कह रहे हैं अरे ये तो बोलते भी नहीं, क्यों, कहाँ जाने वाले हो। चलिए, पास आ गया हूं। प्रणाम करके मैं जवाब देता हूं। पहलाग। ज्यों जाग। किले कौन हुए तुम। मैं देवी ठ्योका का। मास्टर साहब का भाई। हाँ वही। ओहो, तू कहाँ पहचानेगा भैया मुझे। छोटा सा था तभी चला गया ठहरा पढ़ने के लिए। अब तो बहुत पढ़ लिया होगा तूने। दब भैया, मैं तो रिश्ते में तेरा ददा ही हुआ। तेरी ईजा मेरी कैंजा यानी मौसी हुई। कैंजा? हाँ हाँ, काग बड़ों की बेटियां हुई तेरी और मेरी ईजा। यहाँ की क्या बताऊं, तू देख ही रहा है। यहाँ तो बस गोरू भैंसें चरानी हुई और खेती पाती का काम हुआ साल भर। बाकी क्या होने वाला ठहरा। छुट्टी में आया है। होई। अच्छा तो चल फिर, आगे फिर चढ़ाई है। वे तंबाकू पीकर ख्वां ख्वां करके खांसने लग गए हैं। वह सामने का मकान धनी दीदी का है। नैनवा भिंडा यानी जीजा जी इतने मजाकिया हैं कि क्या बताऊं। एक बार मेरी दीदी आई थी, कहने लगी धनी से भी मिल लेती हूँ। दीदी और मैं उनसे मिलने गए। मकान की ढालू छत पर काकड़ यानी खीरे और कद्दू सुखाए हुए थे। आते समय धनी दीदी की बूढ़ी सास के गले लगकर दीदी गले से लगकर बोली, कई बरस बाद आती हूँ सासू। मैंने सोचा भेंट कर जाती हूँ, फिर जाने कितने साल बाद आऊंगी। भल करो इजू, अगली बार तक जीवित रहूंगी या नहीं कौन जानता है, फिर कैसे देखेगी। नैनुआ भिंडा जोर से बोले, क्यों, छत में सुखाकर रख देंगे। दीदी, धनी दीदी और उसकी सास तीनों की आंखें डबडबाई हुई थीं। सुनकर वे भी हंसने लगी। चलो, अब 1-1.5 मील समतल रास्ता है। ऊपर के खेतों में 2-3 औरतें मंडवा लवा रही हैं। लवान जानते हैं आप? मतलब दराती से मंडवा की मुट्ठी जैसी बालियां काट रही हैं। किले कुछ है कि चेहरे छे, कह रही हैं। कौन हो, क्या देख रहे हो? इसी गांव का हूं, ओखलकांडा कॉलेज से आ रहा हूं छुट्टियों में। अच्छा, स्कूल जाने वाले हो? होए। लो फिर ये खीरा खा लो,
प्यास लग रही होगी। नहीं नहीं, नहीं लग रही है। तो क्या हुआ, खीरा तो हम खिला ही सकते हैं। यहाँ मंडुए के खेत में बहुत लगे हैं, और दूं एक आध? नहीं नहीं, काफी है ये, चलता हूं। हुए जा हिट, खूब पढ़ना हाँ। अब बताइए, वह नहीं जानता भी नहीं, फिर भी प्यार से खीरा दे दिया और खूब पढ़ने के लिए भी कह रही हैं। सामने सड़क के नीचे एक और सयानी दीदी का मकान आ गया है। मुझे देख लेंगी तो पकड़ ही लेंगी। पकड़ क्या लेंगी, कई बार पकड़ चुकी हैं मंगला दी। वे तो पाया हुआ जैसा मानती है मुझे। बालों में उंगलियां फेर रही हैं, चप चप करके पूरा मुंह चूम चाट रही हैं, मुंह पर थूक ही थूक चिपका रही हैं। मुंह चूमते हुए बातें करते करते रो भी रही हैं। कह रही हैं, इजा तू छोटा सा था जब से देखा ठहरा तुझे, इतना बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ने लग गया, अब तो तू आगे पढ़ने को अपने दादा भौजी के पास चला गया है। वे आंखों में देखकर पूछ रही हैं कि ले कहाँ तक पढ़ेगा भैया? 12, 13, 14 तक, फिर क्या बनेगा? पटवारी? पढ़ ही जा, पढ़, खूब पढ़। छाती से चिपका कर कह रही हैं, तुझे मैं बहुते भल मानती हूँ भैया, दमे खा ले जू, अपना ख्याल रखना हाँ। और ये कहकर वे फिर से रोने लग रही हैं। एक दिन मैंने अपनी ईजा को भी बताया था। उन्होंने कहा, तुझे बहुत अच्छा मानती है मंगला, इसीलिए चूमती चाटती है। दुखियारी है बेचारी, उसके बाल बच्चे नहीं है पोथी। चढ़ाई शुरू हो गई है। उधर वहां नीचे खोली के खेत दिखाई दे रहे हैं। इस जगह का नाम खोली किसने और क्यों रखा होगा? शायद यहाँ कभी रुकने के लिए कोई खोली जैसी गुफा रही होगी, या किसी ने कोई छोटी झोपड़ी बनाई होगी। उन खेतों में भी मंडुआ की फसल तैयार है। लोग बालियां लगा रहे हैं। नौल यानी कि पौधे के तने बाद में काटेंगे, जो जानवरों के लिए चारे के काम आएगा। आज रात तो मैं मंडुए की काली रोटी ज़रूर खाऊंगा, बहुत मन कर रहा है। घी गुड़ के साथ बहुत स्वादी होती है। वैसे हमारे गांव के लोग तो कहते हैं, मंडुआ की रोटी भली, सिसना को साग। सिसना कहते हैं बिच्छू बूटी को। हाथ पैर में ये बूटी लग जाए तो बड़ी झनझनी मच जाती है। मंडुए की रोटी के साथ इसकी कोमल पत्तियों का लटपट साग हो और उसमें गंधरान का छौंक हो तो क्या बात है। मौका मिले तो किसी दिन आप भी खाना। अब देखिए, मंडुए की रोटी पर मुझे एक पहेली याद आ गई है, सुना? ग्यों पिसिया ले मंडुआ पलथन, देखा ठुलबाजू ठुलजाक लछन। मतलब, गेहूं के आटे की लोई पर मंडुए के आटे का पलथन, देखो ताऊजी ताई के लक्षण। पलथन हम उस सूखे आटे को कहते हैं जिसमें गुंधे आटे की लोई घुमाकर हाथ से फट फट करके रोटी बनती है। लेकिन जानते हैं इस पहेली का मतलब क्या है? मतलब है गोला, यानी नारियल, बाहर से काला और भीतर से झक सफेद। चढ़ाई पार करके प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गया हूं। अब यहां जरा सांस ले लो। पीछे वो जगनवा और गोपाल का मकान है। मकान के सामने खेत में फाई का बोट यानी पेड़, कैसा झक खिला हुआ है। गुलाबी फूलों से भर गया है, पत्तियां अभी नहीं निकली हैं। और वहां देखिए, खेतों के ऊपर वो हमारी बाखली जानते हैं? पहाड़ी गांव में जो एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं, उन्हें बाखली कहते हैं। यहां से वही दिखाई दे रही है। चलता हूं। दादा पलाग, अच्छे हैं? ज्यों जाग बाजू, होय अच्छा ही हूं। वहां की कुशल बात ठीक है? होय ठीक ही है, यहां भी ठीक ही होगी। ठीक ही है फिर, आज क्या छुट्टी में? होय, नवरात्रों की छुट्टियां हैं। ओहो, अच्छा किया, आजकल दून दुबान लिब है।
2 भैंसें ब्याई हुई हैं। गर्मियों में तो भैया ऐसा हो गया कि किसे कहते हैं दूध, एक टॉप दूध निभ है। खाली 10-12 थान जानवर जो चराने हुए, चाह भी काली, गुड़ की कटकी के साथ। क्या बताऊं, रोटी पर चुपड़ने के लिए भी घी नहीं ठहरा। वो दादा उधर खेत की मेड़ में चुपचाप जैसे क्या बैठे हैं? उन्हीं से पूछ ले, मिल भी ले, दांत पीड़ लगा है उनके। दादा किले तबीयत ठीक छ? कौन देवी? बैठ बैठ इधर। ये नौराट कैसी हो रही है तुम्हारी? दांत दर्द बोली रछो, पीड़ा से पगला गया हूं। क्यों क्यों हो रही है? 7 दिन हो गए हैं। भैया बिडौल हो गई। इजा कोई दवाई वगैरह ली? दवाई कहाँ से? किसी गांव का कोई आदमी आया था, इस पीड़ा की हद दवाई बताकर कान में जड़ी बूटी का जैसा रस निचोड़ गया। कुछ नहीं हुआ उससे, कान जो भन भन करके एक आध दिन बंद हो पड़ा। फिर क्या, गांव के ही बचदा से दुंत मंतरवाया। लोहे की कील दांत से छुआ कर मंतर पड़ गए। ये कहकर कील दे गए कि उसे हरे पेड़ में ठोक देना, दांत का कीड़ा पेड़ में चला जाएगा। कुछ फायदा हुआ? तब से दुगना बोली गया है। ऐसी क्यों क्यों मच गई है कि दांत उपाड़ कर दूर फेंक देने का मन करता है। प्राण निकल रहे हैं भैया। और ये आ गया है मेरा घर। ढालू छत में पत्थरों पर लाल मिर्च सूख रही है। बैजू आंगन में सैल के टेढ़े डंडे से भट्ट की सूखी फसल पीट रहे हैं। दोनों हाथों में सैल पकड़कर घुमाकर सिर के ऊपर से सीधे भट्ट की फसल के ढेर पर मार रहे हैं। छन! मुझे देखकर अब हाथ रोक लिया है। पहला का जवाब देकर मेरे सिर पर हाथ फेरा और दादा भौजी की कुशल पूछी। सुबह जैतुआ मिला तो मैंने कहा, पता नहीं रात को किस चीज ने बुकाया, बड़ी खुजलाहट हुई। जैतुआ हंसा, किस चीज ने क्या? उसी चीज ने बुकाया होगा। किस चीज ने? दादा तू ही बता। किले पिस्सू? मुझे पता है, मैंने कहा। पता है तो फिर उन्हीं ने बुकाया होगा, आजकल हो रहे हैं। हमारे धूरे में पिस्सू घास भी तो होता है, उसे क्यों नहीं बिछा देते होंगे? कौन वहां जाए, काट कर लाए और बिछाए। उपन्य घास यानी पिस्सू घास होता तो है, लेकिन कम कम जैसा ही होता है। इतने लोगों के लिए कहां से पूरा होगा। उपन ही क्या दादा, मल भाबर में तो खटमल भी हो जाते हैं, रात भर खून चचोड़ते हैं बल। हाँ होते हैं बल, मैंने भी सुना है। अच्छा धुरा काका के यहाँ तक चलेगा? चल घूम आते हैं। चलिए। अरे सुबह सुबह ये कौन बैठा है खिमदा के चबूतरे पर तिलक चंदन लगाकर? पांड यानी पंडा। पंडा? मथुरा से आया हूं कहते हैं। बस गेहूं की रोटी या घी में बनी पूरी और आलू की सब्जी खाते हैं, सुबह शाम दूध पीते हैं। आओ मिलते हैं। आओ जजमान, आशीर्वाद। आहा, तुम्हारी खोरी बड़ी रसीली छा, कपाल की रेखाएं बता रही हैं भागवान हो, खूब धन धान होगा तुम्हारे पास। जजमान, धर्मशाला बनवा रहा हूं मथुरा में, खूब दान दिलाओ, पुण्य का काम है, भगवान भला करेगा। हम बस सुन रहे हैं। तुम लोग तो यहाँ देवभूमि में रहते हो जजमान, सामने हर समय हिमालय, बड़े भाग्यशाली हो। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी देवताओं की भूमि में पैदा हुए। हमारे तो मेहमान हुए आप, तीर्थ से आए हैं, जैतुआ ने कहा।
यहाँ कब से है? मैंने पूछा। 6-7 दिन हो गए, जैतवा ने जवाब दिया। ना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है जजमान, सभी लोग बहुत भोले हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद देकर जाऊंगा। चल रे जैतवा, हम चलते हैं। देखिए, यहाँ से चारों ओर मेरे गांव का ऊपरी इलाका दिखाई दे रहा है। नीचे टांडा से यहाँ तक तो चढ़ाई चढ़कर मैं आया ही हूँ। पूरब में वहाँ दूर कानला तक हमारा ही गांव हुआ। जंगल काट कर बनाए हुए इलाके को हम कानला कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने काटा होगा। उसके ऊपर वो घना जंगल है। उसी पार हिरुआगर भी है। पश्चिम में उधर धार के उस पार गधेरे तक हमारा गांव है। ऊपर वो घिंगरानी का इलाका हुआ जिसके सिराने से गलनी चमोली को तिरछा रास्ता जा रहा है। उसी रास्ते पर कॉर्बेट साहब ने दूर दूर कटड़े बांधे थे। और वो घिंगरानी के ठीक ऊपर जो बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है, कहते हैं कॉर्बेट साहब ने उसी चट्टान पर 2 तेंदुए मारे थे। उन्होंने आदमखोर बाघ के लिए जो 4 कटड़े बांधे, उनमें से पहला उन्हीं तेंदुओं ने सपाट दिया था। हाँ, क्या कहते हैं, साफ कर दिया था। कॉर्बेट साहब को लगा कि ये तो आदमखोर बाघ हाथ आने से पहले ही सभी साफ कर जाएंगे कटड़े, इसलिए उन्हें वे 2 तेंदुए मारने पड़े। उस तिरछे रास्ते से ऊपर सब धूरा का जंगल हुआ। धूरे की जमीन और मकान वहीं जाकर दिखाई देंगे।